गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि आदि कश्यप, मुंबई शाम मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2040। रविवार का दिन है, परिवार के साथ होंगे, चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। आज की कहानी रविवार स्पेशल किराए का कमरा और दो दिल की शुरुआत करता हूं कुछ इस प्रकार। शहर की पुरानी इमारतों के बीच एक छोटे तंग कमरे में अमन रहता था। अमन, जिसकी उम्र 25 साल थी और वो एक छोटे से दफ्तर में डेटा एंट्री का काम करता था। कमरा छोटा था, लेकिन उसकी दुनिया उस कमरे से भी छोटी हो चुकी थी। 1 साल पहले उसके माता पिता एक दुर्घटना में चल गए थे। वो तब से ही अकेलेपन और उदासी के गहरे कुएं में था। उसका कमरा हमेशा साफ सुथरा रहता, लेकिन उसकी आत्मा धूल से भरी थी। एक शाम अमन जब दफ्तर से लौटा तो उसने सुना कि उसके बगल वाला कमरा, जो पिछले 6 महीने से खाली था, अब किसी को किराए पर मिल गया है। अगले दिन उसने एक धीमी सुरीली आवाज सुनी। यह आवाज थी नेहा की, जो कि पास के कॉलेज में संगीत की छात्रा थी। वो रोज सुबह शाम अपने हारमोनियम पर रियाज करती। शुरुआत में अमन को ये शोर लगता था। वो अपनी उदासी में कोई रुकावट नहीं चाहता था, लेकिन धीरे धीरे नेहा के गीतों की धुन उसके मन को छूने लगी। उसके गीतों में एक मासूमियत थी, एक ऐसी सादगी जो सीधे दिल में उतरती थी। एक दिन रियाज करते करते नेहा के हारमोनियम का एक तार टूट गया और उसकी आवाज अचानक थम गई। अमन ने दरवाजे के छेद से देखा। अमन ने देखा कि नेहा उदास बैठी थी। अगले ही पल अमन ने दरवाजा खटखटाया। कौन? नेहा ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। मैं बगल वाला। क्या हुआ? आवाज क्यों बंद हो गई? अमन ने धीमी आवाज में कहा। नेहा ने दरवाजा खोला। तार टूट गया है। अब इसे ठीक कराने के लिए शहर के दूसरे कोने तक जाना पड़ेगा। उसकी आंखें नम थी। अमन को याद आया कि बचपन में उसके पिता ने उसे छोटी मोटी चीजें ठीक करना सिखाया था। उसने नेहा से औजार मांगे और कुछ ही मिनटों में उसने टूटे हुए तार को जैसे तैसे जोड़ दिया। शुक्रिया, नेहा ने मुस्कुराकर कहा। आपकी आवाज में थोड़ा दुख है, लेकिन आप बहुत अच्छे हैं। अमन सिर्फ हल्का सा मुस्कुराया। यह पहली बार था कि उसने किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अपनी उदासी छिपाई थी। इसके बाद उसने रोज मुलाकात करने लगा और उनकी रोज मुलाकात होने लगी, भले ही वो सिर्फ दरवाजे के उस पार से होती। नेहा रोज रियाज करती और रियाज से पहले अमन को चाय का कप देती और अमन उसे अपनी पसंदीदा कहानियां सुनाता जो उसने बचपन में सुनी थी। एक शाम नेहा उदास थी। क्या हुआ? अमन ने पूछा। मां की बहुत याद आ रही है। उनका जन्मदिन है और मैं उनसे मिलने नहीं जा पाई, नेहा ने रोते हुए कहा। अमन को अपने माता पिता की याद आई। उसने धीरे से कहा, रो मत नेहा, जो लोग दूर होते हैं वो हमारे दिल में और करीब आ जाते हैं। उस रात नेहा ने कोई फिल्मी गाना नहीं गाया। उसने एक पुराना भूला हुआ लोक गीत गाया जो अमन की मां अक्सर गुनगुनाया करती थी। वो धुन सुनते ही अमन की आंखों में आंसू बह गए। वो उदासी का नहीं, सांत्वना का आंसू था। अगले दिन अमन ने दरवाजा खोलकर नेहा को देखा। उसने पहली बार खुलकर अपनी बात कही। नेहा, तुम्हारे संगीत ने मेरे खाली कमरे में फिर से रोशनी भरती है। मुझे लगा था कि मैं अकेला हूं, लेकिन तुम्हारी आवाज, उसने मुझे बताया कि अकेलापन सिर्फ एक भावना है, सच्चाई नहीं। नेहा ने उसकी बात सुनी और प्यार से कहा, अमन, मेरा संगीत भी अधूरा है। इसे एक सुनने वाले दिल की जरूरत थी। हमने एक दूसरे के घाव पर मरहम लगाया है। उस दिन से वो तंग कमरा अब सिर्फ एक किराए का कमरा नहीं था, वो 2 दिलों का घर बन गया था, जहां उदासी को संगीत से और अकेलेपन को सांस से हराया जा सकता था।
दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा भावनात्मक संबंध किसी भी दुख को झेलने की शक्ति देता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।